जय श्री राम। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे। अभी हम बालकांड की चौपाइयों को आगे का वर्णन कर रहे हैं। विविध अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, रचना के विधान, भावों और रसों के भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष तो होते ही हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, इसमें केवल एक ही गुण है। जो जगत प्रसिद्ध है उसका ही विचार कर निर्मल ज्ञान वाले प्रबुद्ध व्यक्ति प्रेम पूर्वक इसे सुनेंगे। इसमें श्री रघुपति जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पावन है और जो वेद और पुराणों का सार है, जो कल्याणकारी है, जो अमंगलों को हरने वाला और मंगल करने वाला है, तथा जिसे भगवान शिव पार्वती सहित सदैव जपते रहते हैं, तथा जिस कल्याणकारी रघुपति जी के नाम को भगवान शिव जी और पार्वती मैया सदैव ही जपते रहते हैं। अच्छे कवि द्वारा रची गई अनूठी कविता भी श्री राम जी के बिना शोभा नहीं पाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमुख वाली सजी सवरी सुंदर नारी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती है। अनाड़ी कवि की कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर प्रबुद्ध जन आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ग्राहक होते हैं। यद्यपि मेरा इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक रस भी नहीं है, तथापि इसमें श्री रघुनाथ जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, सुसंगति से भला किसने बड़ाई नहीं पाई। धुआं भी अगर संग पाकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर अगर की सुगंध को ग्रहण कर लेता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जो संसार का मंगल करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की यह कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है और सबका कल्याण करने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुयस के संग से यह कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो जाएगी। जिस प्रकार शमशान की अपवित्र राख शिवजी के अंग के संग से सुहावनी प्रतीत होती है, तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है, उसी प्रकार श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मलयगिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। जैसे श्यामा गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्जवल एवं गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े ही मन से गाएंगे और सुनेंगे। माँ शारदा, शेष जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति पार न पाने पर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने यह कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्व रूप है, जो एक है,
जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीला की है। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत के प्रेमी हैं तथा उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिस पर एक बार कृपा की, उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी के बल पर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। यदि राजा बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बंधवा देता है, तो छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली आती हैं। इसी प्रकार मैं भी उन मुनियों द्वारा बांधे गए श्री राम रस रूपी पुल के सहारे पार हो जाऊंगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन सहजता से कर लूंगा। इस प्रकार अपने मन को बल दिखाकर मैं तुलसीदास श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर और प्रेम से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। मैं कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। वे जो अत्यंत बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, मैं उन सबको समस्त कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वानों में जिस रचना का आदर न हो, उस रचना पर मूर्ख कवि ही परिश्रम करते हैं।